देखो दोस्तों, आज हमें अगला प्रॉब्लम लेना है। यहाँ पे O पॉइंट है और एक्स एक्स डैश 4a दिया है, तो 1 एक्स एक्स डैश इक्वल टू 4a, देन व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर O पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वो पूछा है। तो देखो, ये अब हमारा स्टार है, 12 साइड्स है, तो हम क्या कर देंगे, देखो यहाँ से इधर एक ले लेंगे, इधर ये ऐसा, तो ये 4a हो गया। करंट कितना है, आया है, सभी एंटी क्लॉकवाइज करंट आए। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो कौन सा भी एक पार्ट हम कंसीडर कर देंगे, इसमें एक पार्ट से निकालेंगे हम। पहले तो सेंटर को हर एक पार्ट कितना एंगल करेगा बताओ जरा मुझे। 360/12 मतलब 30, मतलब यहाँ पे अगर मैं ये पार्ट कंसीडर करता हूँ तो इतना पार्ट कितना एंगल करेगा, 30। इतना पार्ट भी कितना एंगल करेगा, हर एक पार्ट। अभी इसको जोड़ता हूँ मैं, तो ये पार्ट 30 करेगा, ये 30 करेगा, ये 30 करेगा, तो ये 90 हो गया। ये भी 30, ये भी 30, ये भी 30। अब मैं एक पार्ट कंसीडर करता हूँ CD, ठीक है। CD से कितना होता है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे हम। चलो, तो क्या कर देंगे, यहाँ हमारे पास दो फार्मूले हैं। एक फार्मूला याद करो, μ0I, ये μ0I 4πr परपेंडिकुलर पॉइंट पे लेते हैं तो sin φ1 प्लस sin φ2, सबको पता है। ये कहाँ लिया, तो यहाँ क्या एंगल, इस पॉइंट पे निकालना, तो C ने और D ने किए वाला φ1 φ2, और दूसरा cos वाला लेते हैं, यहाँ cos अल्फा प्लस cos बीटा लेते हैं, ठीक है। ये तो सेम ही रहेगा, μ0 आएगा 4πr, लेकिन cos अल्फा और बीटा वायर पे लेते हैं, वायर के दो एंड पे, कंडक्टर के। अभी एक कंडक्टर से हम देखेंगे इससे कितना है, तो यहाँ देखो एंगल, पहले एंगल बताओ, ये एंगल कितना है बाबा, 30। बहुत अच्छा। अब ये 30 है, यहाँ पे ये भी एंगल 30 होगा इस पार्ट में, तो ये 90 है, तो ये कितना आएगा 60, तो ये आएगा 120। तो C पे आया एंगल 120, ये 30 है, तो ये कितना आएगा 60। चलो, नहीं ये कितना आएगा, देखो ये 120 हुआ, तो ये कितना आया 30 आएगा, 180 एडिशन। तो ये अल्फा आया 120 और ये बीटा आया 30। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि अल्फा मैं 30 लेता हूँ और बीटा लेता हूँ 120, कहीं भी ले लो दोनों, C और D पे। और यहाँ साइन के फॉर्म में एंगल लेते तो देखो, ये C एंड पे कितना होता था 30 और D एंड पे कितना होता था 60, मतलब ये लेता हूँ φ1 60 और φ2 कितना लेता हूँ 30। यही इंपॉर्टेंट है सबसे, ये एंगल इस वायर पे ले रहे हैं, CD पार्ट पे ले रहे हैं हम। इसको जरा डार्क करता हूँ मैं, ये CD पार्ट पे, ठीक है। यहाँ इससे मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे सेंटर पे, तो चलो cos वाला ले लेंगे हम। तो cos वाला लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो जरा बताओ क्या फार्मूला है। B ड्यू टू वन पार्ट CD इक्वल टू μ0I 4πr परपेंडिकुलर cos अल्फा प्लस cos बीटा। अब R परपेंडिकुलर मतलब ये CD एंड को ये परपेंडिकुलर, ये है ये, तो μ0I बाय 4πe cos अल्फा कितना है बताओ बरा, 30, तो cos 30 देंगे एक एंगल, दूसरा cos 120 ज्यादा, तो μ0I बाय 4πe cos 30 की वैल्यू बताओ, cos 30 √3/2,
cos 120 माइनस 1/2 जा कितना आएगा म्यू 0 आई बाय 4 पाई √3 माइनस 1/2 ये एक से आया। ऐसे कितना पार्ट है बताओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तो 12 से मल्टीप्लाई करो बी नेट तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 12 म्यू 0 आर बाय 4 पाई ए √3 माइनस 1/2 चलो तो ये 3 से ये कितना आएगा देखो ये आएगा 6 तो 6 म्यू 0 आर बाय 4 पाई √3 माइनस 1 और ये फिर 3/2 भी लिख सकते तो ये आंसर आ गया। देखो दोस्तों अगला प्रॉब्लम क्या दिया है चार्ज ऑफ 1 कूलम ये चार्ज दिया ये जो प्लेस्ड एट वन एंड ऑफ नॉन कंडक्टिंग रॉड उसकी लेंथ दिया मीटर लिखता हूँ क्यू है 1 कूलम लेंथ ऑफ रॉड 0.6 मीटर है is rotated about the vertical plane में at a horizontal axis वो ऐसा वर्टिकल घूम रहा है ऐसा मतलब टेबल फैन के जैसा ये ऐसा वर्टिकल घूम रहा है और एक्सिस हॉरिजॉन्टल है पासिंग थ्रू वन एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा दिया है 10 to the power 4 रैड पर सेकंड और हमें 0.8 मीटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ऑन द एक्सिस चलो अब इसका डायग्राम बनाएंगे हम ये रॉड वर्टिकल है रॉड ठीक है और ये एक्सिस ऐसा है वन एंड पे समझा हम यहाँ एक्सिस पास कर दिया तो ये ऐसा रोटेट हो जाएगा ठीक है ये ऐसा रोटेट हो जाएगा तो इसके एक्सिस पे हमें निकालना है क्या मैग्नेटिक फील्ड मतलब ये वर्टिकल प्लेन में घूम रहा है लेकिन हम ऐसा दिखाएंगे हम इसको ऐसा हाँ ये ऐसा तो दिखा नहीं सकते हम ये देखो अभी हमारा कोई ये देखो ये ऐसा ऐसा सर्कल बनेगा ये ऐसा और एक्सिस इधर आएगा रॉड ऐसा है ये रॉड घूम रहा है ऐसा तो इसमें ऐसा ये रॉड ऐसा मूव हो रहा है देखो ये ऐसा मूव हो रहा है वर्टिकल प्लेन में उसकी लेंथ ही रेडियस बनेगी तो R इक्वल टू L इक्वल टू 0.6 घूम रहा है। अब क्या होगा ये रॉड के वन एंड पे चार्ज है 1 कूलम ये तो 1 कूलम चार्ज मूव हो रहा है ऐसा तो ये क्या कर देगा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा अब ये करंट का काम करेगा तो हमें 0.8 मीटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है यहाँ पे ठीक है तो हमारा X हो गया R हो गया तो पहले क्या कर देंगे हम करंट निकालना चाहिए यहाँ क्योंकि करंट कैरिंग का कॉल काम कर रहा है रॉड मूव हो रहा है ऐसा ठीक है ऐसा मूव हो रहा है रॉड इस प्लेन पे ये पेन देखो ऐसा मूव हो रहा है रॉड हॉरिजॉन्टल टेबल फैन ही याद रखो बस। अब क्या होगा यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना P पे हमें तो पहले करंट निकाल देंगे तो बोलो सर्कुलर करंट के लिए हम क्या क्या फार्मूला लेते थोड़ा बता R इक्वल टू क्यू ये ओमेगा है तो Q बाय T लेते T के जगह लेते 2 पाई बाय ओमेगा तो Q और कितना है 1 कूलम ओमेगा कितना है 10 to the power 4 बाय कितना आएगा 2 पाई तो ओमेगा एक बार चेक करो ओमेगा कितना दिया है यहाँ 10 to the power थोड़ा गलती हुआ 10 to the power ओमेगा पाई इंटू 10 to the power 4 दिया है वहाँ करेक्शन कर देंगे हम तो यहाँ आएगा ये पाई तो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा तो 5 इंटू 10 to the power 3 आएगा करंट एम्पियर में वहाँ लिखने में गलती होगा वहाँ का फार्मूला बताओ बी एक्सिस का फार्मूला बताओ म्यू 0 आई आर स्क्वायर हाँ सच्चा बताए बोल आगे नीचे 2 क्या 4 2 वहाँ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर
3/2। चलो रखेंगे अब वैल्यू कितना आएगा देख, थोड़ा बता इसको मिटाता हूँ मैं, नीचे जगह कम है हमारे पास। तो देखो म्यू जीरो का वैल्यू 4 इंटू -7 5 इंटू 10⁻³ करंट। आर कितना है 0.6 स्क्वायर बाय 2, 0.6 स्क्वायर प्लस 0.8 स्क्वायर 3/2। तो अब इसे सॉल्व करो, कितना मिल जाएगा देखो, यहाँ भी एक्सिस, ये से सॉल्व करेंगे तो ऊपर कितना आएगा देख, ये 2 और ये 2, ये यहाँ 2 पाई लेता, 2 से गया, ये तो कितना आएगा 0.36 0.641 आएगा, 1 का 3/2 1, तो ये पूरा 1 हो जाएगा। तो बस कितना मिलेगा 2 पाई इंटू 5 इंटू 0.36 इंटू 10⁻⁻⁴ ज्यादा, तो कितना मिलेगा देखो, ये 10 पाई, तो 10 पाई की जगह ये 5 इंटू 2 10 लिखता हूँ, तो 3.6 हो जाएगा, ये 10 से इधर मल्टीप्लाई 3.6 इंटू पाई 10⁻⁻⁴, तो ये 3.6 इंटू 3.14, तो ग्रेटर देन 10 आएगा, हम इसको 10 लिखेंगे अप्रोक्सीमेट, तो आंसर जवळपास मिलेगा 10⁻³ अप्रोक्सीमेट। दोस्तों अगला प्रॉब्लम क्या दिया है, यहाँ बने हम क्या दिया है, देखो दोस्तों यहाँ 2 कोएक्सियल सर्कुलर लूप्स दिया है, एक को L1 का है दूसरे को L2, एक की रेडियस है 3 सेंटीमीटर दूसरे का 4, एक ही सेंटर एक ही लाइन पे रखा है। व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड डायरेक्शन ऑफ करंट इन लूप 2, इसमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए करंट का और डायरेक्शन भी चाहिए, कि सो दैट द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O इज 0, वो पे नेट फील्ड 0 आना चाहिए। अब हमने हेल्महोल्ट्ज कॉइल इसलिए लिया था, तो यहाँ भी करंट ऐसा ही रहेगा और इधर ऐसा ही रहेगा सेम डायरेक्शन में, तो कभी भी मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं मिलेगा सेंटर को। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, उल्टा करंट होना चाहिए, तो अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आएगी। कैसे सर, यहाँ देखो, अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ इसे, ये करंट बाहर आ रहा है दोस्तों, करंट बाहर आ रहा है, ये अंदर जा रहा है, या ऐसा, इधर भी ऐसा ही होता तो अंदर फील्ड ऐड हो जाता था, मतलब दोनों का फेस मुझे इधर से सेम दिखता था, तो अंदर ऐड ही होता था, लेकिन ये उल्टा होना चाहिए, इधर करंट इधर जाना चाहिए, मतलब इधर से देख रहा हूं तो ये कैसा लग रहा है मुझे एंटी क्लॉकवाइज, और ये कैसा क्लॉकवाइज, तो अंदर फील्ड अपोजिट आएगी। तो ये एक बात याद रखना कि इसमें करंट अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। एक साइड से देख रहा हूं, चलो अब बोर्ड पे ध्यान दो, तो एट पॉइंट O पे क्या होगा, एक फील्ड इधर आएगी B1 और एक फील्ड इधर आएगी B2, तो एट पॉइंट O नेट मैग्नेटिक फील्ड इज 0 है, इसका मतलब क्या है, B1 इक्वल टू B2। अब एक्सिस का फार्मूला बताओ क्या आएगा, म्यू 0I पहले से r1 स्क्वायर बाय 2 r1 स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर 3/2 इक्वल टू म्यू 0I r2 स्क्वायर, या I1 ले लो दोस्तों या I2 ले लो, ये आया x1 ये आया x2 3 सेंटीमीटर, तो 2 r2 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर पावर 3/2 दूसरे से। तो क्या क्या होगा देखो, सेम सब कैंसिल हो जाएगा, ये म्यू 0 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, हमें I2 निकालना है, तो इसको मैं ऐसा करता हूँ I2
हाँ, एक स्टेप बढ़ता है, I2 इधर आएगा बाय I1, I2 बाय I1, तो ये ऊपर जाएगा R2 स्क्वायर प्लस, या I2 इधर है, इधर लाया x2 स्क्वायर बाय R1 स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर, पावर लिखता हूँ 3/2, खत्म। वैल्यू रखो बाबा, कितना आएगा, R2 कितना है 4, 16, x2 दूसरे से 9, R1 कितना है 3, 9, x1 4, 16, ज्यादा पावर कैंसिल हो रहा है, कुछ तो गलत आ रहा है। R2 कितना है, R2 यहाँ, R2 इधर है, R1 इधर है, एक रह गया, R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर रह गया, तो क्या हो जाएगा देखो, यहाँ पे I2 है, I1 इधर आया, तो R1 स्क्वायर ऊपर आएगा, R2 स्क्वायर नीचे आएगा, तो R1 स्क्वायर कितना है 9, R2 स्क्वायर कितना है 16, तो ये तो कैंसिल हो गया, I1 कितना है 1 एम्पियर, बस, तो ये कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, ये तो I2 निकालना है, तो I2 मिलेगा 9/16 एम्पियर, मतलब कितना 0.5, और कितना आएगा, नियर 0.58 आता है क्या, देखो 56 के पास आएगा, तो ये आंसर। देखो दोस्तों, और इजी प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है सर्कुलर में, रेडियस है 2 एंगस्ट्रॉम, तो गिवन दाता देता हूँ, चार्ज है Q इक्वल टू 1.6 इंटू -9 कूलम, रेडियस है 2 एंगस्ट्रॉम, कैपिटल R लिखेंगे, 2 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर, V कितना है 3 इंटू 10 टू द पावर 6, चलो सेंटर का मैग्नेटिक फील्ड, अब देखो ये ऐसा है, ये इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है, मतलब यही एक करंट लूप एक्ट कर रहा है, ध्यान दो, ये करंट लूप एक्ट कर रहा है, करंट लूप एक्ट, तो क्या हो जाएगा, पहले हम क्या कर देंगे, यहाँ करंट सॉल्व कर देंगे, याद है I इक्वल टू Q/T की जगह 2πr/d, V ऊपर गया, और Q ω/2π और QF, इस सभी याद करो। अब यहाँ कौन सा लगेगा, V वाला लगेगा, QV/2πr, Q कितना है 1.6 - 19, V कितना है 3 इंटू 10 टू द पावर 6, 2 पाई कितना आया 2 पाई है, अब हम पाई को पाई ही रहने देंगे, 2 पाई, रेडियस कितना है 2 इंटू -10, ठीक है। ये नहीं तो क्या करो, ये डायरेक्ट हमारे सेंटर की इक्वेशन में रखो, देखो B इक्वल टू क्या है, μ0I/2πr, जहाँ μ0 I की जगह QV/2πr इंटू 2πr, तो नया फार्मूला मिलेगा यहाँ μ0 QV/4πr², अब μ0/4π की वैल्यू पता है 10 टू द पावर -7, Q 1.6 इंटू -9, V कितना है 3 इंटू 10 टू द पावर 6 बाय R², 4 इंटू -20, सॉल्व करो, इसे कितना आता है वो देखो, करो सॉल्व, देखो कितना आया, अगर आंसर बताओ, नियरली 1.2 टेस्ला भी आया आंसर, सॉल्व करो इजी, 1.2 टेस्ला जबरदस्त आता है क्या, देखो ये 20 और ये इधर ये -7 एक आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, वाह कैंसिल, तो ये 4, ये 4, ये 0.4 आ गया 1.2 टेस्ला। देखो दोस्तों, यहाँ पे बहुत अच्छा प्रॉब्लम दिया, हार्ड है थोड़ा, एक कॉइल है, एक कॉइल है, P पे दोनों के लिए सॉलिड एंगल इक्वल है, सॉलिड एंगल दोनों के लिए सेम है, और ये डिस्टेंस दिया है, मतलब ये मिडिल को है पहले से,
तो सॉलिड एंगल इक्वल है, तो सॉलिड एंगल का फार्मूला पता है तुम्हें, क्या रहता है, A/r²। तो इसका मतलब दोनों के लिए भी हम सेम ले रहे हैं, A/r²। एक का तो डिस्टेंस ज्यादा है, इसका मतलब क्या हो गया, मिड पॉइंट पे तो एक की रेडियस दूसरे से हाफ होना चाहिए, मतलब एक डबल होना चाहिए, तभी सॉलिड एंगल इक्वल आएगा। सॉलिड एंगल का फार्मूला पता है, A/r²। तो ये बाय r² और ये मिडिल पॉइंट, मतलब यहाँ एक के लिए हाफ हो जाएगा, मतलब दोनों के लिए सॉलिड एंगल सेम हो रहा है, तो इसका रेडियस, थोड़ा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ये A1r1², A2r2², ये सेम है, इसका मतलब क्या होगा, ये r1 है और ये r2 है, तो ये r1 2r होना चाहिए, इसके डबल। अगर ये r2r लेते हैं हम, ये 2r होना चाहिए, तो वहां मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है, याद रखो, ठीक है। तो चलो अब कैसे निकाल लेंगे, ये पूरा 1 से d है। अब पहले से एक्सिस का फार्मूला बताओ, b a म्यू 0I r², r1 बोलेंगे इसको, b1 बोलेंगे आप, बाय 2 r1² प्लस x1² पावर 3/2, ठीक है। आप देखो दोनों में करंट सेम है, पहले का रेडियस है r1 इक्वल टू 2r, तो म्यू 0I 2r का स्क्वायर कितना आएगा, 4r² बाय 2, इसका रेडियस है 2r, तो ये r1 की जगह 4r², x कितना आएगा, d आएगा, ये d² पावर 3/2। अब इससे कितना आएगा, b2 bb म्यू 0I करंट सेम है, r2² बाय 2 r2² प्लस x2² 3/2 म्यू 0I। अब r2 कितना है, r है, r² बाय 2, ये r², x2 लेकिन है d/2, तो d² बाय 4 आएगा 3/2। देखो तो क्या हो जाएगा, इसे अगर हम सॉल्व कर देंगे तो म्यू 0I r² बाय 2 4r² प्लस d² बाय 4 पावर 3/2, नीचे सॉरी ये नीचे 3/2। जरा तो अब क्या होगा, ये 4 अगर मैं ऊपर लेके जाता हूं, हाँ, ये 4 का 3/2 ऊपर लेके जाता हूं, तो क्या होगा, ये 4 का 3/2 कितना आता है बताओ, 4√4 मतलब 8 आता है। ये ध्यान दो, b2 इसे लिख रहा हूं, म्यू 0I r² बाय 2, 4 का 3/2 है, तो ऊपर जाके कितना होगा, 8, 4r² प्लस d² 3/2। अब देखो इससे मैं क्या करता हूं, b2 b1 बाय b2 कर देंगे, ba बाय bb और b1 बाय b2 कर देंगे। तो देखो अब ये है b1, ये है b1, तो क्या क्या होगा, दोनों भी नीचे का सेम ही है, ये कैंसिल होगा, ये भी सेम है, ये भी कैंसिल होगा, r² भी सेम है, तो वहां कितना है, 4 है, और यहाँ कितना है, ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, वहां b1 में 4 है और यहाँ कितना 8, तो आंसर आया 1/2। देखो दोस्तों यहाँ पे हमें 2 कॉइल दिया, ये पहला और ये दूसरा, तो इनका प्लेन्स परपेंडिकुलर है,
मतलब एक वर्टिकल है तो दूसरा हॉरिजॉन्टल, तो सेंटर को मैग्नेटिक फील्ड निकालना। मैंने कल बताया कि दो वर्टिकल कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल रहता है, हॉरिजॉन्टल का वर्टिकल, मतलब दोनों परपेंडिकुलर आएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, बी नेट आएगा बी अंडर रूट ऑफ B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। चार, अब B1 कितना है बताओ, म्यू 0 n r बार, रेडियस सेम है तो 2r। B2 कितना आएगा, B2 आएगा म्यू 0 n, करंट दूसरे में रूट 5r बाय 2r। तो B इक्वल टू क्या होगा, ये दोनों में इतना कॉमन है, दोनों में क्या क्या कॉमन है देखो, जो कॉमन है वो म्यू 0 n r बाय 2r कॉमन है। अंडर रूट में क्या आएगा, रूट 5 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर आएगा लिया बाहर। तो ये कितना आएगा, ये आएगा रूट 6 म्यू 0 n r बाय 2r। हमेशा याद रखो, इसका इधर आया तो इसका इधर आएगा, देखो मैं दोनों परपेंडिकुलर रहेगी, याद रखो। देखो यहाँ बहुत अच्छा प्रॉब्लम दिया, आज बहुत मजा आने वाला है आज तुम्हारे ऐसे प्रॉब्लम। देखो, वर्टिकल प्लेन containing the north south direction has two concentric circular coils A and B of radius 8 cm and 5 cm। A के 20 टर्न्स है तो B के 25 है। A carries a current of 8 ampere and B 9 ampere। If a person facing west looks at the coil, the direction of current in A is anti-clockwise, B is clockwise। Find the magnitude and direction of magnetic field at the center। सेंटर को निकालना। देखो, पहला है कि वर्टिकल प्लेन कंटेनिंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, हमेशा डायरेक्शन में हमारे बोर्ड की तरफ, तुम जिस क्लास में वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा, बोर्ड की तरफ नॉर्थ, पीछे साउथ, वेस्ट ईस्ट। तो वर्टिकल प्लेन ऐसी रहेगी, ये ध्यान। अब ये बोर्ड पे निकलना हार्ड है, इधर आया नॉर्थ, इधर आया साउथ, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। इधर आया वेस्ट, इधर आया ईस्ट। तो हमारा ये ऐसा दिखाता हूँ, ये वर्टिकल प्लेन, ये कॉइल का, इधर है वेस्ट, इधर है ईस्ट, और नॉर्थ साउथ तो पता है तुम्हें, तुम्हारे बोर्ड पे नॉर्थ है और पीछे साउथ है। हाँ, तो यहाँ लिखता हूँ बोर्ड पे नॉर्थ, पीछे साउथ। चलो, अब क्या होगा, इसमें दो कॉइल है ए और बी। ए का रेडियस है 8 सेंटीमीटर, बड़ा है ये है, ये है, और बी जो है उसका रेडियस कम है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ए और बी निकला, ये और बी का है 5, बी का सेंटर है। ओके, ये अब क्या होगा, ये पर्सन फेसिंग वेस्ट, एक यहां से देख रहा है उसको, ये ईस्ट है, यहां से पर्सन देख रहा है बाबा, या ऐसा एक साहब देख रहे हैं उसको, बड़े बड़े साहब रहते, अपना ही खुद का ही सही बोलते, लोगों का कभी सही नहीं लेता, उन ऐसा एक साहब। तो यहाँ देखो, तो इधर आया वेस्ट, इधर आया ईस्ट, वेस्ट की तरफ, लुक्स वेस्ट। करंट इन ए एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, करंट उसको दिख रहा है, इसको ए एंटी क्लॉकवाइज, और बी में है क्लॉकवाइज, ये है बी, उसको दिख रहा है, उधर वाले को याद रखो, उधर से ये अंदर गया, समझो, ठीक है, ऐसा समझो वहां से। The direction of current in A is anti-clockwise, B clockwise. Find the magnitude and direction of magnetic field at center। चलो, अब मैं मिटाता हूँ। क्या क्या दिया है देखो,
यहाँ मुझे बताओ क्या क्या दिया है तुमको। हाँ, ये मिटाता हूँ मैं और लिखता हूँ क्या क्या दिया है। ये देखो, ये मिटाता हूँ। क्या दिया है पहले मुझे पता, फिर मैं मिटाता हूँ सब कुछ। हाँ, रेडियस R1 8 सेंटीमीटर, R2 5 सेंटीमीटर, करंट कितना है, 8 एम्पियर और 9 एम्पियर। सेंटर को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, B1 निकाल देंगे, डायरेक्ट करने आता है। B1 के लिए म्यू 0 I1 N1 बाय 2 R1, तो कितना आएगा, म्यू 0 I1 कितना है 8, N1 कितना है 20, 2 R1 है 8 माइनस 2, ये 8 कैंसिल, ये कितना आया 10, तो B1 कितना आएगा म्यू 10 म्यू 0, ठीक है, और ये माइनस 2 ऊपर जाएगा तो ये 100, तो B1 आएगा 1000 म्यू 0 पहला सवाल। इसे म्यू 0 ऐसे रहेंगे। तो अब डायरेक्शन बताओ, मैं अब इधर से देख रहा हूँ तो ये में एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज में मैग्नेटिक लाइंस हमारी तरफ आता है, मतलब ईस्ट, मैग्नेटिक फील्ड रहेगा टुवर्ड्स ईस्ट लाइंस। अब B2 निकालो, म्यू 0 I2 N2 बाय 2R2, म्यू 0 की जगह म्यू 0 9, N2 कितना है 25, 2 R2 कितना है दोस्तों 5 इंटू माइनस 2, तो ये क्या हो जाएगा बताओ बड़ा, इसे सॉल्व करो, तो ये आएगा ये 10, तो B2 इक्वल टू म्यू 0 925 इंटू 9 कितना आएगा 225, पावर कितना आएगा बताओ, ये 0 0 ले लेंगे हम इंटू ज़्यादा, ये 0 0 आया। अब हम क्या कर देंगे, B1 B2 आया, अब इसका डायरेक्शन किधर आएगा, टुवर्ड्स वेस्ट, उल्टा आएगा। क्यों, क्योंकि यहां से देख रहा हूं तो मुझे B में करंट क्लॉकवाइज लग रहा है, तो मेरे से लाइन दूर जाएगी, इधर जाएगा ऐसा वेस्ट की, राइट। अब ये दूसरा है, यहाँ कुछ गड़बड़ हो गई, ये 10 और ये -1 ऊपर जाएगा तो एक ही 0 आएगा, राइट। तो B नेट कितना आएगा, करो बाबा, 2250 माइनस 1000, तो कितना आएगा 1250। एक वैसा ही अच्छा प्रॉब्लम है। When a long wire carrying a steady current is bent into a circular coil of 1 turn, यहाँ याद रखो 1 turn, the magnetic induction at the center is B. When the same wire carrying same current, same wire bent into circular coil of n turns, then magnetic induction क्या होगा, और ये ऑप्शन दिया है 1 2 3 4। चलो इसे हम सॉल्व करेंगे। लेंथ वायर का सेम दिया है, इतना याद रखो। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, तुम्हें पहला दिया जाएगा 10 टर्न्स और रेडियस नया इतना इतना टर्न्स किया तो कितना आएगा, तो चलो लेंथ सेम है, लेंथ ऑफ वायर सेम, लेंथ ऑफ वायर सेम, करंट कांस्टेंट, करंट भी सेम। तो पहले क्या होगा, इनिशियल B1 इक्वल टू लेता हूं म्यू 0 I, एक ही टर्न है, बाय 2R, ये पहला इक्वल टू B दिया है ये,
for one turn मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। अब क्या करेंगे, लेंथ इक्वल है, n टर्न्स में कन्वर्ट किया, पहले एक था, मतलब पहले क्या था, देखो इसको अच्छा लिखता हूँ, लेंथ सेम, तो इसको मैं ऐसा करता हूँ, लेंथ सेम है तो इसको ऐसा करता हूँ, देखो L इक्वल टू पहले n1 2 पाई r1 n2 2 पाई r2, ये समझा क्या बोलो, एक सरकमफरेंस 2 पाई r, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू, अब पहले यहाँ n1 इक्वल टू 1 है तो 1 इंटू 2 पाई r रेडियस, बाद में नंबर ऑफ टर्न्स कितना हुआ, n2 की जगह n हुआ 2 पाई, रेडियस कितना है r2 है, इसे मैं r1 बोलता हूँ, इसे r2 रेडियस, ये 2 पाई r1 बोलो, 2 पाई r2 बोलो, सरकमफरेंस। अब क्या होगा, 2 पाई कैंसिल, तो 1, यहाँ हम जनरल n1 r1 n2 r2 भी लिख सकते हैं, हाँ ये n2, इसे रहने दो पहले, अभी n1 ही रहता, n1 r1 n2 r2, याद रखो ये। तो अब क्या होगा, ये रिलेशन तुम याद रखो बस। अब चलो b1 इक्वल टू क्या आएगा, म्यू 0 n1 i बाय 2 r1, उसी वायर को हमने कन्वर्ट किया, याद रखो, इसलिए लेंथ सेम लिया। b2 कितना आएगा, म्यू 0 n2 i2, i करंट सेम है, बाय 2 r2, उसी के नंबर ऑफ टर्न बदल गए तो रेडियस कम हो जाएगी, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़े तो रेडियस कम हो जाएगी। चलो अब क्या होगा बताओ, इसको मिटाता हूँ, तो b2 बाय b1 क्या होगा, b2 बाय b1 कितना होगा, तो b2 आएगा n2 बाय r2, b1 आएगा n1 बाय r1। अब b2 b1 दिया है b, n2 दिया है n, नंबर ऑफ टर्न्स पहला है 1, अब r1 और r2 पता नहीं है, तो इससे मैं क्या कर सकता हूँ, देखो इसको और एक स्टेप बढ़ाता हूँ, इसको मैं ऐसा कर सकता हूँ, इसको मैं r1 r2 पता नहीं है, तो इससे मैं ऐसा लिख सकता हूँ, r1 बाय r2 इक्वल टू n2 बाय n1, तो ये n2 बाय n1, देखो क्योंकि रेडियस पता नहीं है तो ये रखो, फिर r1 बाय r2 की जगह n2 बाय n1, तो क्या मिलेगा, n2 बाय n1 होल स्क्वायर b2 बाय b1। अब b2 निकालना है, नया फील्ड, b1 पहला दिया है b, n2 कितना है n, पहला टर्म्स है 1, तो आंसर क्या मिलेगा, b2 इक्वल टू b स्क्वायर, या 1 टर्म्स है, अगर एक ही वायर अलग अलग टर्म में कन्वर्ट करते हैं हम, तो ये फार्मूला डायरेक्ट याद रखो, दिया है करंट से ये कंडीशन की। 2 कॉइल्स, देखो बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है, आज बहुत अच्छे प्रॉब्लम है। 2 coils same material, radii r1 and r2, number of turns n1 n2, they connected series parallel and separated across the source of EMF. Find the ratio of magnetic field at center of circle in each case. चलो अब हम क्या कर देंगे, 2 कॉइल इन सीरीज जोड़ता हूं, तो इन सीरीज क्या होगा, कॉइल्स आर इन सीरीज, सीरीज में क्या होगा, सेम करंट फ्लो होगा, एक पहला कॉइल दूसरा कॉइल, तो सेंटर को चाहिए हमें, समझो एक है ऐसा और इसी का एक आधा एंड निकाल के ऐसा है, पूरा एंड्स कॉइल हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स n1 है, रेडियस r1 है, और इसको दूसरे को कनेक्ट कर दिया ऐसा ही सीरीज में, समझो ये अभी लास्ट एंड होके ऐसा कनेक्ट हो गए, ऐसे नंबर ऑफ टर्न्स होके निकाल दिया और करंट पास कर दिया इधर से, ऐसा ये ऐसा यहाँ से करंट पास कर दिया।
तो सेंटर को मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, ऐसे नंबर ऑफ टर्न्स है इसके, बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स है इसका नंबर ऑफ टर्न्स। इन कॉइल्स आर सीरीज, सेम करंट फ्लो होगा, सेम करंट इन ईच कॉइल। चलो तो फार्मूला B1/B2 ले लो, फार्मूला म्यू 0 I। तो क्या आएगा फार्मूला में, देखो एक के सेंटर का फार्मूला B = म्यू 0 I/2 R n। अब ये सेम है, ये भी कांस्टेंट है, तो B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो n1/n2 R2/R। वैल्यू रखो एग्जाम में, सेम करंट। अब उनको पैरेलल में जोड़ दिया, इन पैरेलल। तो बोला यहाँ तो करंट सेम हो गया, अब पैरेलल में क्या होगा, बोलो बता जरा। इन पैरेलल सेम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कॉइल, हर एक के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम। तो क्या हो जाएगा, देखो मेरा जरा सा, पैरेलल में जोड़ दिया दोनों कॉइल रेजिस्टेंस के लिए, ऐसा एक कॉइल ये दूसरा, ऐसा पैरेलल में जोड़ दिया, इनको निकाल के और वो बैटरी को लगा दिया ऐसा, तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। तो क्या करना पड़ेगा, करंट कितना फ्लो हुआ है पता नहीं है, अब हमें करंट निकालना है, सेम मटेरियल का है। तो क्या कर देंगे, देखो V1 = V2, अब रेजिस्टेंस भी पता नहीं है, तो I1 R1 × I2 R2। अब R1 की जगह रो लेंथ L1 by A1, I2 रो L2 by एरिया E2। अब यूनिफॉर्म वायर से बोला है उन्होंने, मटेरियल और वायर भी यूनिफॉर्म है, मतलब क्या होगा, एरिया भी सेम लेंगे आप, यूनिफॉर्म है, एरिया सेम लेंगे, यूनिफॉर्म बोला है तो एरिया सेम। चलो तो एरिया भी जाएगा। अब क्या आएगा, I1 रो L1 I2 रो L2। अब यहाँ क्या रहेगा, नंबर ऑफ टर्न्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स है ना। तो क्या हो जाएगा बताओ मेरे, यहाँ पे इसकी लेंथ है, तो लेंथ को कन्वर्ट करता हूं मैं, I रो 2 पाई R1 पहले का रेडियस R1 N1, I2 रो को भी कैंसिल करते थे ना, सेम जो है उसे कैंसिल करो, ये कैंसिल। अब देखो यहाँ लिखता हूँ I1 L1, इसको मिटाता हूँ, देखो I1 L1 I2 L2। अब लेंथ क्या रहेगा, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू रेडियस, I1 N1 2 पाई R1 I2 N2 2 पाई R2। तो इससे क्या मिलने वाला है बताओ जरा, इससे क्या मिलने वाला है, I1 N1 R1 I2 N2 R2। चलो तो इससे हमें खाली रेडियस और नंबर ऑफ टर्न्स दिया है, नंबर ऑफ टर्न्स और रेडियस दिया है, तो I1/I2 की जगह अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं बताओ भैया, तो यहाँ हम I1/I2 की जगह N2/R2 N1/R1 रख सकते हैं, क्योंकि करंट पता नहीं है। तो करो बाबा इसके आगे B1/B2 I1 N1 म्यू 0 I1 N1 by 2 R1 by म्यू 0 I2 N2 by 2 R2। ये R रेडियस है, याद रखो।
और यहाँ रेजिस्टेंस है, मजा आ रहा है, दोनों में कंफ्यूज हुआ होगा ना पैरेलल में। तो ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, याद रखो इसको। मैं क्या करता हूँ, रेजिस्टेंस बोलता हूँ, इसको भी रेजिस्टेंस बोलता हूँ, नहीं तो कंफ्यूज होगा। ये रेजिस्टेंस ऑफ 1, रेजिस्टेंस ऑफ 2 और R1 रेडियस है। तो क्या होगा बताओ, B1 बाय B2 इक्वल टू कितना आया, I1 N1 बाय R1, I2 N2 बाय R2। तो डायरेक्ट करोगे कितना आएगा, इससे यहाँ मिटाता हूँ इसको मैं, पैरेलल का बड़ा और सीरीज का इजी था। तो कितना आएगा बोलो, तो B1 बाय B2 आएगा N1 N2 ऊपर आया, नहीं यहाँ गलत आया। चलो इसे सॉल्व करो, इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, N1 बाय N2, R2 बाय R1, I1 बाय I2। लेकिन अब I1 बाय I2 पता नहीं है, तो I1 बाय I2 की जगह ये रख दो, तो क्या मिलेगा, N1 बाय N2, R2 बाय R1। तो I1 बाय I2 की जगह कितना आएगा, N2 बाय R2 बाय N1 बाय R1। तो क्या हो जाएगा, N2 कैंसिल हो जाएगा, तो N1 कैंसिल हो जाएगा, तो R2 बाय R1 होल स्क्वायर। तो देखो पैरेलल में है, तो डायरेक्ट उनके रेडियस का रेशियो